एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। अभी तक हम लोगों ने देखा प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना इसके पिछले वीडियो में। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक सेल। क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल। और इसका एक नाम और है संचायक सेल। क्या बोलते हैं? संचायक, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर। और जो सेकेंडरी सेल होता है इसको हम कई बार चार्ज, डिस्चार्ज, रिचार्ज कई बार कर सकते हैं, जबकि ऐसा प्राइमरी सेल में नहीं था। प्राइमरी सेल में यह था कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ यूज करके डिस्चार्ज हो जाता था, उसको हम थ्रो कर देते, एज ए फेंक देते थे। सेकेंडरी सेल में ऐसा नहीं है। सेकेंडरी सेल में हम उसको चार्ज करेंगे, यूज करेंगे, फिर रिचार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको इस तरीके से देखा जाए, सेकेंडरी सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है और केमिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आ गई? अब टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल। जिस तरीके से प्राइमरी सेल में कई प्रकार से थे, इसी प्रकार सेकेंडरी सेल में भी टाइप्स हैं। तो टाइप्स आप देखें, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में पहला है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल। दूसरा है निकेल आयरन सेल। तीसरा है निकेल कैडमियम सेल। तो ये जो सेकेंडरी सेल है वो 3 प्रकार से हैं: लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। इसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला हम लेते हैं लेड एसिड सेल। क्या? लेड एसिड सेल। आइए देखते हैं इसके बारे में। लेड एसिड सेल इसको सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं। सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं। अब हम लोग जो घरों में बैटरियां यूज करते हैं, इन्वर्टर वाली बैटरी जो यूज होती है, वो आपका लेड एसिड सेल होता है। क्या होता है? लेड एसिड सेल। इसमें 4-5 बिंदुएं ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है जानना। अब पहले देखेंगे, पहला पॉइंट, इसमें जो धन प्लेटें होती हैं, धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या के या संख्या से एक अधिक होती है। एक अधिक होती है, जिससे धन प्लेटें दोनों तरफ से
दोनों तरफ से कार्य कर सकें। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इनके प्लेटों की संख्या विषम होती है। विषम मतलब ऑड नंबर, विषम होती है। क्या होती है? विषम होती है। तीसरा पॉइंट, प्लेटें शीशे की जाली से बनी होती हैं। शीशे की जाली से बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? शीशे की जाली से बनी होती हैं, जिसमें रेड लेड, ध्यान दीजिएगा, रेड लेड PB3O4 की लुगदी भरी जाती है। की लुगदी भरी जाती है। लुगदी समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को दांतों से पीस दिया जाता है, लुगदी बन के क्या अंदर चला जाता है। सेम उसी तरीके से रेड लाइट की लुगदी वो शीशे की जाली में भर दी जाती है। क्लियर? इतना बातें समझ में आ गई। अब चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में चौथा, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अनुगंधक अम्ल H2SO4 भरा जाता है जो पानी मतलब H2O अनुपाते H2SO4, ये जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। पानी का जो हिस्सा होगा वो 3 होगा, H2SO4 1 होगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरते हैं वो तनु डाइल्यूट H2SO4 भरते हैं, जो रेशियो पानी और H2SO4 का 3:1 होता है। अब पांचवा पॉइंट, जो हम बैटरी में प्लेटें लगाते हैं या प्लेटें लगाई जाती हैं, उनको टिकाने के लिए कुछ इस तरीके से प्लेटों को टिकाने के लिए गुटके यूज किए जाते हैं। प्लेटों को टिकाने के लिए गुटके यूज किए जाते हैं। ये है गुटका मतलब टुकड़ा, गुटका यूज किया जाता है। छठा पॉइंट, ये प्लेटें आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए सेपरेटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सेपरेटर, की प्लेटें एक दूसरे से आपस में शॉर्ट ना हो। सातवां पॉइंट है वेंट प्लग लगता है। वेंट प्लग, इसको साधारण भाषा में बोल सकते हैं ढक्कन, जिससे ये छिद्र युक्त ढक्कन होता है। जब बैटरी चार्ज होती है तो उसमें गैस बनता है, तो वो गैस बाहर निकल जाए, इसलिए वेंट प्लग एज छिद्र युक्त ढक्कन प्रयोग करते हैं। तो ये रहा बैटरी में जो कुछ टर्म है, बैटरी बनती कैसे है। तो धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक अधिक होती है, जिससे दोनों तरफ से कार्य कर सके।
प्लेटों की संख्या विषम होती है। प्लेटें शीशे की जाली से बनी होती हैं जिसमें रेगलेट की लुगदी भर दी जाती है और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में गैलोट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, जो पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल का रेशियो 3:1 होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद जो हम ये प्लेटें लगाते हैं उसको टिकाने के लिए नीचे हम गुट का प्रयोग करते हैं और साथ साथ प्लेटें एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट ना हो उसके लिए हम लोग सेपरेटर यूज करते हैं और छिद्रयुक्त ढक्कन यूज करते हैं, जिससे जब बैटरी चार्ज की जाती है तो गैस निकलता है, गैस आसानी से बाहर निकल जाए। अगर गैस बाहर नहीं निकलेगा तो बैटरी फटने का डर रहता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेड एसिड सेल के कुछ टर्म्स थे। तो ये अब बैटरी आपकी बनके तैयार हो गई। अगला टॉपिक जो होगा अपना केमिकल रिएक्शन। लेड एसिड सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कितने प्रकार से होते हैं।